वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समीऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्मदिभिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिगे कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश
जय केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम की जय। युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत दसम स्कंध उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत भ्रमर गीत के अंतिम श्लोक का चिंतन हम और आप कर रहे हैं। प्रेम हो तो ऐसा हो जो कृष्णमय कर दे। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भगवान तो अंदर है, ये बात सही है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि भगवान केवल अंदर है बाहर नहीं है, वो गलत कहते हैं। और इसी बात का, इसी सिद्धांत का स्पष्ट जागृत प्रमाण है ब्रज की भक्ति। गोपियों की भक्ति, श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का श्री राधा जी से प्रेम, ब्रज गोपियों से प्रेम, ब्रज जनों से प्रेम और संपूर्ण ब्रज का श्री कृष्ण से प्रेम। और उस प्रेम की पराकाष्ठा है ब्रज की गोपियां, और उन गोपियों के प्रेम की महती पराकाष्ठा मूल आधार है श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी। प्रेम में प्रशंसा अपमान है, प्रेम में स्तुति गाली से भी गई हुई है। क्यों? क्योंकि प्रेम की नदी उल्टी बहती है। यहाँ गाली देने से भी प्रेम बढ़ता है, यहाँ लड़ने से झगड़ने से भी प्रेम फिर ताजा होता है। और ये प्रेम केवल अंदर ही नहीं, जो कुछ दृश्य जगत है उस सब में अपने भगवान की अनुभूति, ये प्रेम का परम प्रमाण है। जब श्री किशोरी जी ने उस भंवरे को देखा तो भंवरे को देख करके भी याद किसकी आई?
कृष्ण की। भंवरे की गूंज को सुना तो उस गुंजार में, उस गीत में संदेश किसका पाया? कृष्ण का। और सुनने के बाद जो उत्तर दिया गया उसमें भी कौन है? श्री कृष्ण है। रूठना, मनना, हंसना, लड़ना, मिलना, दूर हो जाना, ये सब प्रेम के अंग हैं। प्रेम में अनेक दशाएं हैं, अनेक दशाएं हैं। भाव जब महाभाव को प्राप्त होता है तब उस महाभाव में भी जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, उस स्थिति में श्री किशोरी जी विद्यमान है। भ्रमर गीत के 10 श्लोक हैं, जिनमें 8 श्लोक में ब्रज गोपियों के, श्री किशोरी जी के दिव्य प्रेम के उन्माद का वर्णन किया गया है। उन्माद दशा, उन्माद में भ्रम पैदा होता है अपने प्रेमी के प्रति, और प्रेम का वह भ्रम गुणों में दोष दर्शन कराता है। और उन दोष के वशीभूत, उन्माद के वशीभूत वह प्रेम नाना प्रकार के द्वारा अपने प्रेमी का ही विपरीत वर्णन करता है। भ्रमर के साथ उन्माद दशा में श्री किशोरी जी का संभाषण प्रेम की उस उच्चतम अवस्था का प्रमाण है, जिसे देखकर बृहस्पति के ज्ञानवान शिष्य श्री उद्धव जी, यदुवंशियों के बड़े प्रवर, श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा, परम मंत्री, अंतरंग अनुचर श्री उद्धव जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये ब्रज है क्या, ये ब्रजवासी हैं क्या, ये गोपियां हैं कौन, और ये जो किशोरी श्री राधा रानी है, इन्होंने तो स्तब्ध ही कर दिया। जब भंवरे को देख करके, कृष्ण का दूत मान करके श्री किशोरी जी ने भंवरे के लिए जो संवाद प्रस्तुत किया है, भंवरे की दृष्टि से, स्वयं उद्धव जी ने अपनी दृष्टि से और श्री कृष्ण की दृष्टि से जब किशोरी जी की वाणी को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो जो पढ़ा वो तो बहुत कम रह गया, मैंने तो जो ब्रह्म का अनुभव किया वो तो इस प्रेम के सामने बड़ा फीका है, मैंने जो जीवन जिया वो तो इनके प्रेम के आगे बड़ा सूखा है, शुष्क है। लेकिन इनका जो प्रेम है धन्य है। श्री उद्धव जी जब किशोरी जी की वाणी को सुनते हैं तो उसी वाणी में भंवरे से भी बातचीत हो रही है, और उसी वाणी के अर्थों में उद्धव जी के लिए उस ब्रह्म विद्या का उपदेश हो रहा है, और उसी वाणी में कृष्ण के लिए साथ साथ साक्षात चर्चा चल रही है। श्री उद्धव जी ये देख करके स्तब्ध हुए, और जब उस भंवरे को फटकार करके भगा दिया
और जब वो भंवरा चला गया तब किशोरी जी की दशा देखी, उन गोपियों की दशा देखी जो अभी तक लड़ रही थी, झगड़ रही थी, कटु वाणी बोल रही थी, भंवरे के जाती ही वो तो दीन हो गई, अपने आप में ही दोषों का आधान करने लगी। ओहो, बिल्कुल विपरीत दशा। एक और कृष्ण को दोषी बता रही हैं और भंवरे के जाती ही अपने आप में दोषी दिखने लगे। एक और कृष्ण के लिए कपटी कह रही हैं और उस भंवरे को उस कपटी का बंधु कह रही हैं। लेकिन जैसे ही भंवरा गया व्याकुल हो गई, लेकिन पुनः जब भंवरा आया तो उस भंवरे को देख करके अतिशय प्रसन्न हो गई, मानो कृष्ण ने पुनः उस भंवरे को उन गोपियों के पास, श्री किशोरी जी के पास उन्हें लेने के लिए भेजा और प्रसन्न होकर के कृष्ण की याद करते हुए कृष्ण से मिलने के लिए कृष्ण के भेजे हुए उस दूत को देख करके बड़ा सम्मान किया, इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया कि उद्धव जी देखते रह गए, कहाँ इतना कठोर और कहाँ इतनी कोमल। गजब का प्रसंग है महाराज। और इतना ही नहीं, उन्हीं की वाणी में जब ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया तो उद्धव जी मानो उसे उस विद्या का पान कर रहे हैं, मानो किशोरी जी वह ब्रह्म विद्या जीव को उपदेश कर रही है और कहती हैं, अरे ओ जीव, तुम्हारा और ब्रह्म का तो बड़ा पक्का संबंध है, तुम तो उनके सखा हो और उन्होंने ही तुम्हें ये मानव शरीर देकर के पुनः इस जगत में भेजा है। इस जगत में आकर के अपने प्रियतम पर ब्रह्म परमात्मा के दिए हुए इस मानव शरीर का प्रयोग कहीं तुम संसार के विषय भोगों के लिए तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा कर रहे हो तो तुम ब्रह्म से बहुत विमुख हो गए हो, तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि उसे प्राप्त करना है तो उसका वरण करो, सबको छोड़ के वरण करो। जैसे लक्ष्मी ने सबको त्यागा और नारायण का वरण किया, तब नारायण ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान दिया। ऐसे ही जो जीव सबका त्याग करके ब्रह्म का वर्ण करता है, ब्रह्म उस जीव को अपने में मिला लेता है और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने के बाद ये जीव जीव नहीं रहता, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। इसी श्रृंखला में जो भ्रमर गीत का 10वां श्लोक है, उस 10वें श्लोक का भी तत्व वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आइए ब्रह्म विद्या परक इस अर्थ को हम और आप चिंतन करें, ध्यान पूर्वक सावधान होकर के अपने मन वृद्धि को एकाग्र करके श्री किशोरी जी की वाणी का तात्विक भाव हम और आप अपने हृदय में स्थापित करें। श्री ब्रह्म विद्या स्वरूप श्री किशोरी जीवात्मा के लिए उपदेश करती हैं और संबोधन करते हुए कहती हैं, अपीवति मधुपुर्यां आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बन्धूंश्च गोपान् क्वचिदपि सकथानः किङ्करीणां गृणीते
गुरु सुगंधम मूर्धन्य धास्यत् कदा नु भुजम गुरु सुगंधम मूर्धन्य धास्यत् कदा नु। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 47वां अध्याय 21वां श्लोक और भ्रमर गीत का अंतिम 10वां श्लोक। मानो ब्रह्म विद्या जीव के लिए संबोधन करती है और कहती है, हे आर्य पुत्र। यहां जीवात्मा के लिए क्या संबोधन दिया? आर्य पुत्र। इससे पूर्व श्लोक में संबोधन दिया था, हे प्रिय सख। हमारे परम प्रिय पर ब्रह्म के अंश, पर ब्रह्म के सखा, हे जीवात्मा। और यहां और भी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट संबोधन दिया है, आर्यपुत्र। हे आर्यपुत्र भगवान, हे परमात्मा के पुत्र। आर्य कौन है? आर्य जो सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान। और ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा परमात्मा का पुत्र है। वेद में वर्णन आया है, अमृतस्य पुत्राः वयम्। हम और आप सभी जीवात्मा कौन है? अमृत की संतान है। अमृत रूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसकी ही संतान है। आर्यपुत्र अमृतस्य पुत्र। हे अमृत स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म भगवान के पुत्र, हे परमात्मा के पुत्र, हे आर्यपुत्र आप। हे मधुकर, हे जीवात्मा, आप ईश्वर की संतान हैं। आप उस परमात्मा की संतान हैं। आप आर्य पुत्र हैं। आप अमृत के पुत्र होने के कारण, अमृत के संतान होने के कारण अमृत स्वरूप हैं। अपीवति मधुपुर्या मार्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृ गेहान् सौम्य बन्धूंश्च गोपान्। अपिवत मधुपुर्या आर्यपुत्रो धुनास्ते। आप आर्य पुत्र हैं, अर्थात अमृत पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्र आर्य पुत्र। आत्मा वही पुत्र नामो। शास्त्र वर्णन करता है कि आत्मा का नाम ही पुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र। श्रीमद् भागवत। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। और जहां संस्कार होता है पुत्र के लिए, वहां मंत्र भी आते हैं। अंगादंगा भवसी हृदयादधिजायते आत्मा वै पुत्र नामासी। अंगात अंगा भवसी। अंग अंग से तुम्हारा जन्म हुआ है। हे पुत्र,
तुम हमारे अंग से उत्पन्न हुए हो, हमारे अंग अंग से उत्पन्न हुए, तुम हमारे हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम पुत्र है। पुत्र वेद में आत्मा को ही कहते हैं। पुत्र और आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा ही पुत्र है। ब्रह्म विद्या कहती है, अरे हो अमृत पुत्र, हे आर्य पुत्र, इदानीम भवान मधुपुर्याम आस्ते। इदानीम भवान, आप, मधुपुर्याम, मधुपुरी में आनंद से रह रहे हैं। ये मधुपुरी क्या है? मधु माने मिठास। परमात्मा ने अपने जीवात्मा के लिए इस जगत में भेजा है। ये जगत जगदीश का है, ये मानव शरीर देकर के भेजा है। अनेक शरीरों में ये जीवात्मा रहता है और ये जितने भी शरीर हैं ये सब परमात्मा के द्वारा ही निर्मित है। इस समय आप मधुपुरी में हैं, अर्थात मधु अपने किए हुए कर्मों के मधुर मधुर फलों को भोग रहे हैं। कर्म फल को भोगने के लिए इस जगत में आया जाता है। जन्म क्यों हुआ? ये शरीर क्यों मिलता है? हमारे जो कर्मों के फल शेष हैं उनको प्रारब्ध जन्य फलों को भोगने के लिए शरीर मिला है। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे फल। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख, है दोनों ही कर्म। तो नाना प्रकार की योनियों में जो नाना प्रकार के कर्म किए हैं, उन प्रकार के कर्मों के अधीन जो अनेक प्रकार के कर्म फल हैं, उन कर्म फल को भोगने के लिए तुम इस मधुपुरी में हो। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्, श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ये बात कही है। नवद्वारे पुरे देहि, ये देह शरीर, इस शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार। ये पुरी है और इस पुरी में जीवात्मा रूपी पुरुष रहता है। पुरी शेतेत पुरुषः। श्रीमद् भागवत में भी इसकी कथा आती है। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में पुरंजनोपाख्यान है। पुरंजनोपाख्यान में ये बात श्री नारद जी के द्वारा राजा प्राचीन वर्ही के लिए ज्ञान प्रदान किया गया है कि परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों अभिन्न सखा हैं, मित्र हैं, और ये दोनों एक ही वृक्ष पर रहते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोः एकः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशिति। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर 2 पक्षी रहते हैं। और दोनों पक्षी कैसे हैं? सयुजा सखाया सुपर्णा। ये जो दोनों पक्षी हैं, दोनों पक्षी एक ही जाति के हैं, सुपर्णा। और सयुजा माने मिलकर के साथ साथ रहते हैं। और सखाया
बड़े पक्के मित्र भी हैं। और ये जो जिस वृक्ष पर रहते हैं वो वृक्ष है संसार। संसार रूपी वृक्ष पर जो दो पक्षी हैं वो और कोई नहीं, ये जीवात्मा और परमात्मा ही है। ये शरीर, इस शरीर से जब हम संसार में जीते हैं तो संसार में अपने किए गए कर्मों को, अनेक जन्मों के कर्मों के फल को भोगते हैं। तो ये जीवात्मा तो फल भोगता है, लेकिन जो अंतर्यामी परमात्मा है वो किसी फल को नहीं भोगता, वो तो केवल साक्षी है। तो बोले भाई, एक मित्र कर्मों के फल को भोग रहा है और दूसरा नहीं भोग रहा, एक को सुख दुख हो रहा है और दूसरे को नहीं हो रहा, क्यों? बोले भाई, जो कर्म का कर्ता बन बैठा है वही तो फल भोगेगा। जो अंतर्यामी परमात्मा है वो किसी भी कर्म में अपने कर्तापन का अभिमान नहीं करता, लेकिन जो जीवात्मा है उसने बुद्धि के साथ, मन के साथ, चित्त के साथ, इंद्रियों के साथ अपना संबंध बना लिया, और ऐसा संबंध बनाया कि अपने आप को ही मन, बुद्धि, चित्त और शरीर मान बैठा। जो जीवात्मा है उस जीवात्मा स्वरूप को भूलकर अपने आप को ये शरीर मान बैठा है। ये जो इसकी जो सबसे बड़ी भूल है, इसी भूल के कारण इसे बार बार कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए ये भूल ही दुख का कारण है। ये जीवात्मा माया का पुत्र नहीं है, ये जीवात्मा संसारी बन बैठा है, अपने आप को मान बैठा है। वस्तुतः है जीवात्मा, तुम संसारी नहीं, तुम तो आर्य पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र आर्य पुत्र, तुम अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हो। अपीवति मधुपुर्याम् आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बंधूंश्च गोपान्। यहाँ जो मधुपुरी शब्द है उसका ब्रह्म विद्या परक अर्थ है मधु माने मधुर। अपने कर्मों के फल को भोगने में इस मानव शरीर को, इस देह को प्राप्त करके तुम अपने आप को भूल बैठे हो, और इसीलिए कभी कीट, कभी पतंगा, कभी सूकर, कभी कुकर बनते हो। ये जो जीवात्मा है, इसका जो सखा है, ये ऐसे भूल गया है। अपने सच्चे सखा को, सच्चे संबंधी को, सच्चे प्रेमी को भूल करके जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार के व्यक्ति हैं, संसार के मकान हैं, संसार के बंधु बांधव हैं, इनको अपना मान बैठा है। ये ही इसकी भूल है। ये कर्मों, ये विषय भोगने के लिए जीवन नहीं मिला है। अरे ओ आर्य पुत्र, तुम तो अमृत की संतान हो, अमृत के पुत्र हो, फिर विष में क्यों जा रहे हो? स्मरति, स्मरण करते हो किसका? पितृगेहान। अरे जिस परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर दे करके भेजा है उसे तो तुम भूल गए और ये संसार में भटक रहे हो। क्यों भटक रहे हो? तो जीव ने कहा, क्यों भटक रहे हैं? अरे हम जहाँ रहते हैं वो हमारे पिता का घर है, हमारे पिता ने हमारे लिए घर बनवाए हैं, इसलिए उन घरों का हम स्मरण करते हैं। हमारे बंधु हैं, बांधव हैं, कुटुंब है, परिवार है, उनसे हमको संसार का प्रेम मिला है, वो हमें अपना मानता है, इसलिए हम उनसे बंधे हुए हैं, इसलिए उनका स्मरण करते हैं।
ब्रह्म विद्या कहती है ये स्मरण ही बंधन का कारण है। ये जो जगत है तुम्हारे इस पिता का घर नहीं, बल्कि जो तुम्हारे अमृत स्वरूप परमात्मा है उन परमात्मा का दिया हुआ घर है। यदि तुम यहाँ रह रहे हो तो ये जो मकान है ये तुम्हारे उस पिता के दिए हुए उस परमात्मा का जगत है। इस जगत के स्वामी तुम्हारे अमृत स्वरूप परमात्मा जगदीश हैं। यदि स्मरण करना है तो उनका करो। तुम जो संसार के बंधु बांधवों में अपनी स्मृति अपनी याद को जोड़ रहे हो तो याद करो तुम्हारा सच्चा बंधु वही अमृत स्वरूप परमात्मा है जिसकी तुम संतान हो, वही तुम्हारा सच्चा सखा है। यदि तुम्हें स्मरण करना है तो इस संसार में बांधने वाले इन बांधवों का स्मरण ना करो। स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बंधूंश्च। तुम सौम्य हो। सौम्य किसे कहते हैं? सौम्य कहते हैं सोम के पुत्र को, सोम के कृपा के भाजन को। सोम माने चंद्रमा। शरीर में चंद्रमा का स्थान है मन में। चंद्रमा मनसो जातः। मन का देवता कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा जब प्रसन्न होता है तब ये मन आनंदित होता है, पवित्र होता है। हे पवित्र मन वाले, हे अमृत वाणी वाले, हे सौम्य जीव, हे सौम्य उद्धव, हे सौम्य मधुकर, तुम उस अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हो। तो जिन संसार के बंधुओं को तुम अपना मान बैठे हो, ये बंधु कैसे हैं? बांधने वाले हैं। बधनातीत बधु, जो बांधे, जो बंधन में डाले, जो बांध ले, उसका नाम बधु। जो बांधे उसका नाम बंधु। बधू भी बांधती है और बंधु बांधवी भी बांधते हैं, और ये संसार भी बांधता है। ये बंधन कारक है। तो इन जो बंधन में डालने वाले, संसार की ओर ले जाने वाले, तुम जिन बंधुओं की स्मरण कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें बार बार इस मोह और माया के बंधन में बांध रखा है, उन्हें छोड़ो। यदि स्मरण करना है तो अमृत स्वरूप परमात्मा जो अपना जीवात्मा का सच्चा सखा है, बंधु है, जो संसार के बंधन से खोलने वाले बंधु हैं, जो भगवदीय हैं, जो परमहंस हैं, जो बंधन को काटने वाले हैं, जो संसार के बंधन से खोलने वाले हैं, उन बंधुओं का स्मरण करो। वो ही सच्चे बंधु हैं। और गोपान, अब गोपान, गो माने इंद्रियां और गो माने गाय। जो गायों का पालन करते हैं उन्हें गोप कहते हैं। जो गायों का पालन करते हैं वो गायों को चराने के लिए भी ले जाते हैं, और जो गायों का पालन करते हैं वो उन पर नियंत्रण भी करते हैं, उन्हें कहीं इधर उधर भी नहीं जाने देते। वही तो गोप हैं। गायों के पालन करने वालों को, गायों के चराने वाले का नाम गोप। और गो माने इंद्रियां। इंद्रियों का जो पालन करता है उसका नाम है मन। इंद्रियों का पालन करने वाला, इंद्रियों का राजा कौन? मन। मनो वै इंद्रियाणाम राजा। तो मन रूपी जो गोप है,
ये जो इंद्रिय रूपी गायों को संसार के विषयों में चरा रहा है, वहां से इन इंद्रिय रूपी गायों को हटाओ, उन पर नियंत्रण करो, और जो भगवान की कथा है, भगवान की लीला है, भगवान के भक्तों का संग है, ऐसे भक्तों के वन में, भक्तों के वन में, भक्तों के वृंदों के साथ अपनी इंद्रियों का, अपने नेत्रों का, अपने कानों का संबंध करो, उनका स्मरण करो। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने धर्म का तो पालन किया, लेकिन धर्म का पालन अपनी कामना के लिए किया हो। जीवात्मा कहता है कि नहीं नहीं, हे ब्रह्म विद्या जी, मैंने तो संसार के विषय नहीं, मैंने तो वेद का अनुसरण किया है। तो ब्रह्म विद्या कहती है, क्वचिदपि सकथानः किंकरीणां गृणीते भुजमगुरु सुगंधं मूर्ध्न्य धास्यत् कदानु। अरे तुमने वेद की ऋचाओं का, मंत्रों का अनुसरण तो किया, लेकिन उनमें बहुत से मंत्र ऐसे भी हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हैं, बहुत से मंत्र ऐसे भी हैं कि संसार में धन की प्राप्ति के लिए हैं, वैभव की प्राप्ति के लिए हैं। तो तुमने संसार में, संसार के सुखों को भोगने के लिए, अथवा स्वर्ग में जाने के लिए, देवता बनने के लिए, देवलोक का, स्वर्ग का अमृत पीने के लिए, इंद्र की और स्वर्ग की अप्सराओं का संग करने के लिए, उस नंदन वन में घूमने के लिए नाना प्रकार के जो यज्ञ, कर्म कांड अनुष्ठान किए हैं, उनसे भी क्या प्रयोजन? अरे ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज है। मानो जीवात्मा ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा ही तो है। तुमने यज्ञ करके, दान दे करके, जप करके, तप करके क्या पाया? स्वर्ग। और स्वर्ग में क्या पाया? अमृत। उस अमृत का प्रभाव थोड़े समय तक, जब तक पुण्य है। अरे तुम तो उस अमृत स्वरूप परमात्मा की संतान हो, और वो जिस परमात्मा की संतान हो, वो तो संपूर्ण चर अचर जड़ चेतन 14 भवन सबका स्वामी है। इतने बड़े पिता के पुत्र हो करके और तुम स्वर्ग आदि की, विषय भोग आदि की, देवलोक आदि की क्षुद्र कामना करते हो। अरे ये तो बड़ी 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 घृणित कामनाएं हैं। यदि कामना ही करनी है तो क्या कभी तुमने हम वेद की, जो ब्रह्म विद्या स्वरूपा वेद की ऋचाएं हैं, क्या कभी तुमने हमारा अनुसरण किया? क्वचिदपि सकथानः, हम जो ब्रह्म की किंकरी हैं, किंकरीणां गृणीते, हम वेद की वो ऋचाएं हैं जो ब्रह्म की सेविकाएं हैं। अरे उन सकाम मंत्रों में वो आनंद नहीं है जो ब्रह्म की सेवा करने में है। किंकरी, किंकरी शब्द का अर्थ है किम करोमी। ये किंकरी उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा सेवा के लिए उपस्थित रहे, हमेशा हाथ जोड़े खड़ी रहें और कहें, हे स्वामी आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। आपकी आज्ञा पालन करना ही हमारा धर्म है। जो अपनी स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहे और जिसकी वाणी पर केवल एक ही शब्द रहे, किम करोमी, आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है, उसे कहते हैं किंकरी।
हम वेद की वो ऋचाएं हैं जिसमें ब्रह्म को सुख पहुंचाने की, उपासना करने की विद्या का वर्णन किया गया है। क्या क्या तुमने सकाम मंत्रों के बीच में उनमें लिप्त होने के बाद कभी हम जैसी जो ब्रह्म की किंकरी हैं, दासियां हैं, सेविकाएं हैं, जिसमें केवल और केवल तत्तुम, केवल और केवल ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है, क्या कभी तुमने हमारा अनुसरण किया? और अनुसरण करोगे तो कैसे करोगे? जब तुम साधन चतुष्टय संपन्न होगे, जब शांत दांत तितिक्षु उपरत, जब साधन चतुष्टय संपन्न होकर के अपनी सुगंधित भुजा के द्वारा जब तुम हमारा आश्रय ग्रहण करोगे, हमें स्वीकार करोगे, तो निश्चित ही तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हे जीवात्मा, बता कब तू साधन चतुष्टय संपन्न होकर के अपने हस्त को हमारे मस्तक पर रख रहा है, अर्थात हमें स्वीकार कर रहा है और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहा है। ब्रह्म की प्राप्ति ही इस मानव शरीर का, जीवात्मा का परम लक्ष्य है। ये इस श्लोक का ब्रह्म विद्या परक भाव अर्थ है। शब्द से अर्थ करना तो बड़ा कठिन है महाराज। हमने तो पूज्य गुरुजनों को, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, ऐसे जो महापुरुषों का वचनामृत है, उनकी वाणी के प्रसाद को प्राप्त करके यथाधीतम यथामति कर्ता कारयता हरि, अंतःकरण में विराजमान भगवान जिस प्रकार आनंद की, प्रेम की उपलब्धि के लिए ये वाक्य प्रकट कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए ही निवेदित किए हैं। तो ये सब महापुरुष गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है। तो ब्रह्म विद्या परक भाव को समझने पर आइए पुनः भंवरे के लिए जो संदेश श्री किशोरी जी ने पूछा है, अब उस ब्रज के भाव का हम और आप श्रवण करें और भ्रमर गीत को श्री किशोरी जी की अमृत वाणी को हम और आप पान करते हुए इस अमृत को हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थापित करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों की शरण को ग्रहण करेंगे। अपीवति मधुपुर्याम् आर्यपुत्रो धुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बंधून् च गोपान् क्वचिदपि सकथानः किंकिरीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्य धास्यत् कदानु। श्री किशोरी जी ब्रज गोपिकाओं के मध्य में उस भंवरे को कृष्ण का दूत मान करके श्री उद्धव जी को श्री कृष्ण का अनुचर, परम प्रिय सखा, संदेश वाहक, कृष्ण का दूत मान करके श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर होकर के पूछती है, हे आर्यपुत्र। आर्यपुत्र
एक ऐसा शब्द है जिसे भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसे अपना सब कुछ मान लिया जाए, उसे आर्यपुत्र की संज्ञा देते हैं। जैसे जब एक कन्या एक पुरुष का वर्ण कर लेती है और उसे ही अपना पति परमेश्वर मान लेती है, तब उसके लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द आर्यपुत्र का संबोधन करती है। भारतीय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। हे आर्यपुत्र, ये अकाट्य संबंध का द्योतक शब्द है। ऐसा संबंध जो कभी कटे नहीं। आर्यपुत्र पति को भी कहते हैं। इसका मतलब आर्य हुए ससुर और ससुर के पुत्र पति आर्यपुत्र। आर्य है परमात्मा और आर्यपुत्र है जीवात्मा। आर्य है ब्रह्म, आर्य है भगवान और आर्यपुत्र है भगवान के भक्त, भगवान के दूत, संत, महापुरुष, भगवदीय, भगवान के जन। तो हे आर्यपुत्र, और दूसरा संबोधन दिया हे सौम्य, हे सौम्य भवरे, हे सौम्य उद्धव जी। बड़े शालीन, बड़े शीतल, बड़े मधुर भाषी, हमको शीतलता प्रदान करने वाले, हमें सुख प्रदान करने वाले हे सौम्य उद्धव जी। अपीवति मधुपुर्याम, अपि क्या कभी वे आर्यपुत्र श्री कृष्ण, आर्य हैं वसुदेव जी, आर्य हैं नंद बाबा, आर्य है यदुकुल। आर्यपुत्र शब्द के अनेक अर्थ यहाँ भागवत के टीकाकारों ने किए हैं। एक अर्थ में कहा कि वो आर्यपुत्र अर्थात जो आर्य श्री वसुदेव जी हैं, उनके पुत्र श्री कृष्ण। अपि मधुपुर्याम आस्य, क्या अभी भी वो मधुपुरी में ही विराजमान है? अपि कहने का अभिप्राय है कि यहां से तो जब श्री कृष्ण गए थे तो मथुरा ही गए थे, लेकिन मथुरा में कंस को मारने के बाद, देवकी वसुदेव जी को बंधन से छुड़ाने के बाद, श्री उग्रसेन जी को मथुरा के राज सिंहासन पर उनके राज्य को पुनः स्थापित करके उन्हें राजा बना करके जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो हमने सुना था कि वो उज्जैनी नगरी चले गए थे। तो क्या वो वहां से आ गए, उज्जैन से मथुरा आ गए, अब मधुपुरी में ही हैं? अपीपति मधुपुर्याम, मधुपुर्याम कहने का अभिप्राय यह भी है कि क्या वो उस मधुपुरी में रह करके हमें भूले तो नहीं है,
लेकिन वहां से कभी लौट करके यहाँ आ पाएंगे? क्योंकि मधु का एक अर्थ है शराब, और वो तो नगरी ही मधुपुरी है, वहां रहने वाले सब मत वाले हैं, मनमौजी हैं, और उनके बीच में रह करके क्या श्री कृष्ण आर्यपुत्र वहां से निकल पाएंगे? गोपियां जानती हैं कि कृष्ण हमें बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें हमारी याद आती है, कृष्ण को हमारे बिना सुख नहीं मिलता, ये गोपियां मानती हैं। तो कृष्ण तो आना चाहते हैं, लेकिन मधुपुरी में रहने वाले जो वसुदेव जी हैं आर्य, वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं और हमें गांव की गमारिन समझते हैं, गांव में रहने वालों को गमार समझते हैं। और अब उन्होंने कृष्ण को जबरदस्ती रोक लिया है, नहीं 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 नहीं, अब तुम गोकुल नहीं जाओगे, अब तुम नंदगांव नहीं जाओगे, वहां जाके क्या करोगे? अब अपने घर में आ गए, अब तुम्हें राजनीति करनी है, अब तुम्हें राज्य संभालना है। तो उन आर्य लोगों ने अपने पुत्र को, उस कृष्ण को अपना पुत्र मान करके जो बलात् रोक रखा है, ऐसे मधुपुरी में जो जबरदस्ती हमारे श्री कृष्ण रह रहे हैं, क्या वो अभी भी मथुरा में ही है, मधुपुरी में ही है? और ये बताओ, वो है तो कुशल से, सुखपूर्वक तो रह रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। और उस राज वैभव की नगरी मधुपुरी में रह करके, मधुपुरी शब्द का एक अर्थ ये भी है, मधुपुरियाम पुष्टिपुरियाम, वेद में मधु विद्या है, मधु ब्राह्मण है, वेद में मधु माने ब्रह्म, मधुपुरी माने ब्रह्म की नगरी। और श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही गई है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। श्री कृष्ण के जन्म लेने से नहीं, श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व भी ये जो मधुपुरी है, ये जो मथुरा है, ये सर्वत्र सर्वकाल भगवान श्री हरि के सानिध्य में ही रहती है। मथुरा के कण कण में ब्रह्म विराजमान है। ये मधुपुरी है, मधु है ब्रह्म, मधु है ब्रह्म विद्या। उस ब्रह्म के कण कण में विद्यमान होने के कारण ये पुष्टिपुरी है। यहाँ के कण कण में ब्रह्म के प्रति प्रेम समाया हुआ है। पुष्टिपुरियाम, ये पुष्टिपुरी है, पुष्टि नगर है। मधुपुरी मतलब पुष्टिपुरी। ये भगवान की पुष्टिपुरी है। तीसरा अर्थ, मधुपुरी में राज वैभव है, सब धन में यौवन में मदमाते हैं। जैसे कोई मधुपान कर ले तो वो मदमस्त हो जाता है, ऐसे ही मधुपुर में रहने वाले, मधुपुरी में रहने वाले सब मत वाले हैं। और उनके बीच में श्री कृष्ण हैं, और वो श्री कृष्ण पर इस प्रकार चिपक गए हैं जैसे मधु पर भंवरा चिपक जाता है। तो मधुपुरी में रहने वाले लोग अब श्री कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन क्या फिर भी, हे उद्धव जी, तुम तो उनके एकांतिक सखा हो। कभी तो मौका मिलता होगा कि श्री कृष्ण तुम्हें हाथ पकड़ करके अकेले में ले जाते होंगे, और क्या कभी तुम्हें अकेले में ले जाकर एकांत में ले जाकर तुम्हारे पास बैठ करके उन्होंने अपने दिल की बात तुमसे की? हम तो ऐसा जानती हैं, ऐसा मान रही हैं, ऐसा अनुभव कर रही हैं कि तुम्हारा मन श्री कृष्ण से मिला हुआ है। तुमने अपना मन कृष्ण को दे रखा है, और श्री कृष्ण ने भी तुमको अपना मन दे रखा है। तुम दोनों के मन एक हैं, तुम दोनों के दिल एक हैं, तो आपस में कभी तो वो अपने दिल की बात तुमसे बतलाते होंगे।
स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धूंश्च गोपान्। स वह कृष्ण क्या कभी स्मरति स्मरण करता है किसका? पितृगेहान अपने पिता के घरों की उसे याद आती है। देखो गेहान शब्द व्याकरण की दृष्टि से बहुवचन है, एक घर नहीं अनेक घर। पितृ कौन है? पिता है नंद बाबा। तो श्री कृष्ण के लिए नंद बाबा ने अनेक घर बनवाए थे। नंद बाबा के यहाँ जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तब वो श्री यमुना जी के पूर्व भाग में बृहदवन में रहते थे। और जब वहाँ बार बार कृष्ण पर संकट पड़ा, कभी पूतना आई, कभी सकटासुर आया, कभी तूफान के रूप में तृणावर्त आया और कभी वो बड़े बड़े पुराने वृक्ष गिर गए, तो उन्हें कन्हैया की चिंता हुई और उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया और बृहदवन से यमुना पार करके वो वृंदावन में आ गए। वृंदावन है 20 कोस का। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, कामवन, यमुना तट पर श्रीधाम, ये सब वृंदावन है। और यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण के सुख के लिए कि श्री कृष्ण पर कोई संकट ना आवे, हमारा लाला, हमारा बेटा, हमारा कनुआ, हमारा कन्हैया प्रेम से रह सके, सुख से रह सके, उस पर कोई विपत्ति ना आवे, इसलिए उन्होंने घर बनाई। और नंद बाबा ने एक घर नहीं बनाई, उन्होंने विचार करते थे कि कृष्ण को कब कहाँ सुख मिलेगा, कन्हैया को जब जहाँ सुख मिले वहीं वो कन्हैया के लिए घर बना दे। गर्मियों में लाला के लिए यहाँ पर सुख, यहाँ पर ठंडक मिलेगी, यहाँ पर शीतलता रहेगी, तो गर्मियों में रहने के लिए कन्हैया का एक मकान बना दिया, वहां पर आकर के रहने लगे। पितृगेहान एक घर वो भी है। एक घर बरसात की दृष्टि से बनाया कि यहाँ पर पानी पड़े तो वो रुके नहीं, ढाल पर निकल जाए। ऊंचाई पर घर बनाओ जिससे कन्हैया को कष्ट ना हो और ऊपर उससे ठंडी ठंडी हवा भी लगे, बरसात का आनंद ले सके, तो कन्हैया को, लाला को यहाँ पर सुख मिलेगा। तो वर्षा ऋतु के हिसाब से उन्होंने ऊंची पहाड़ी पर घर बनाए। सर्दियों की दृष्टि से ऐसे स्थान पर जहाँ कम से कम ठंड लगे, जहां ठंड का प्रवेश, हवा का प्रवेश कम हो सके, ऐसी जगह पर उन्होंने बीच में कन्हैया को सुख पहुंचाने के लिए मकान, घर बनवाया। तो उनके पिता ने जो उनको सुख देने के लिए अनेक घर बनवाए हैं, क्या कृष्ण को कभी अपने घरों की याद आती है? अपने पिता के बनवाए हुए घरों की याद आती है? स्मरति पितृगेहान, पितृगेहान स्मरति, क्या उसे याद आती है? बताओ बताओ भवरे, क्या वो कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? भवरे ने भी गुंजार की, मानो हाँ करते हैं। हाँ, श्री कृष्ण को अपने पिता के घरों की बहुत याद आती है, गूंजता है, भवरे ने गुंजार की। तब किशोरी जी ने पुनः पूछा, स्मरति बंधुंश्च, और क्या उसे कभी अपने बंधु बांधवों की याद आती है, अपने रिश्तेदारों की याद आती है? अरे भवरे, अरे वो उद्धव जी, अरे वो सौम्य स्वभाव उद्धव जी, आप हमें बताइए, बंधुंश्च स्मरति, क्या वो नंद बाबा के जो रिश्तेदार हैं, नंद के रिश्तेदार हैं, उपनंद, सुनंद, महानंद, ये सब उसका कुटुंब है, तो क्या उसे अपने कभी कुटुंब वालों का स्मरण आता है, कभी उनकी याद करते हैं? भवरे ने गुंजार की, हाँ करते हैं, खूब याद करते हैं। तो फिर किशोरी जी ने पूछा, गोपान स्मरति, क्या वो अपने प्यारे, भोले भाले, साथ में खेलने वाले, उसके साथ में रहने वाले उन ग्वाल वालों की, गोपों की याद करते हैं?
भंवरे ने गुंजार की हाँ हाँ करते हैं, उन्हें खूब याद आती है। वो गोपियां जैसे ही सुनती हैं कि हमारे श्री कृष्ण अपने नंद बाबा की याद करते हैं, मैया यशोदा की याद करते हैं, अपने घर की याद करते हैं, अपने कुटुंबियों की याद करते हैं, और तो और अपने सखाओं की याद करते हैं, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी व्याकुल हुई। और फिर बोली, क्वचिदपि सकथानः किंकरीणां गृणीते। हे सौम्य मधुकर, हे सौम्य उद्धव जी, क्वचिदपि सकथानः किंकरीणां गृणीते। अच्छा, वो सबकी याद करते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जरा आप ये बताइए, नह किंकरीणाम, हम जो उनकी किंकरियां हैं, किंकरी दासी सेविका, उनके आदेश का पालन करने वाली, उनके हुक्म को सिर आंखों पर रखने वाली, उनकी हर इच्छा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली, ऐसी जो हम दासियां हैं, किंकरी हैं। क्वचिदपि सकथानः किंकरीणां गृणीते। क्या हम दासियों की कभी वो तुमसे कोई चर्चा चलाते हैं? क्या कभी उन्होंने तुम्हें हमारी भी, हम दासियों की भी कोई कथा सुनाई? कथा, गोपियां जैसे व्यासासन पर कथा प्रवक्ता कथा करते हैं ना, ऐसे ही क्या कभी श्री कृष्ण एकांत में बैठकर अपने मन की बात, अपने मन में रहने वाली हम उनकी दासियों की कभी कोई कथा, कभी कोई चर्चा, कभी कोई तुमसे बात करते हैं? यहाँ देखो कितनी दीनता है किशोरी जी में, कितनी दीनता है इन गोपियों में। ये प्रेम है। हम कौन? किंकरी। किंकरी शब्द का अर्थ किम करोमी, हम तो हमेशा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। आदेश दीजिए कन्हैया जी, लाला बता क्या करना है? किम करोमी, तू जो कहे वही मैं करूं। हम तो बस एक ही धर्म जानती हैं कि वो जो कहे उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। उसे जिसमें सुख मिले वो करना ही हमारा धर्म है। हम तो किम करोमी, हाथ जोड़ करके केवल उसकी आदेश की, उसके हुक्म की प्रतीक्षा करती हैं कि वो क्या कहे और हम कर दें। ऐसी हम दासियों की, हम सेविकाओं की, हम किंकरियों की क्या कभी तुमसे एकांत में कोई चर्चा चलाई? अरे हे मधुकर, हे सौम्य उद्धव जी, हमें हमारे श्री कृष्ण की कुशल क्षेम बताओ। भंवरे ने कहा, हाँ हाँ, अरे गोपियों, वो तुम सभी की याद करते हैं। हे किशोरी जी, आपकी तो वो निरंतर याद करते रहते हैं, कभी तुम्हें भूलते ही नहीं। निरंतर निरंतर तुम्हारी, जब अकेले में बैठते हैं, मुझे अकेले में तुम्हारी अनेक बातें, अनेक कथाएं सुनाते हैं। जैसे ही भंवरे ने गुंजार की, उद्धव जी की स्वीकृति मिली, मानो किशोरियां आनंद में डूब गई। किशोरी जी आनंद के प्रेम के स्वरूप में डूब गई। हमारे कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। वो गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई। और तुरंत किशोरी जी बोली, हे उद्धव जी, अरे ओ सौम्य भंवरे, अरे ओ सौम्य उद्धव जी, जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि वो कृष्ण अब कब आएंगे। और अपनी जो भुजा है, जिस भुजा में से सुगंधी निकलती है, खुशबू निकलती है, किसकी? अगुरु की।
उस अगुर के सुगंधी से युक्त अपनी भुजा को वो हमारे मस्तक पर कब रखेंगे, कब रखेंगे, वो कब आएंगे, कब हमसे मिलेंगे, कब हमें अभयदान प्रदान करेंगे। उद्धव जी जल्दी बताइए कि वो कब आने वाले हैं। हे मधुकर, हे कृष्ण के दूत भंवरे, बताओ वो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिनकी भुजा में से अगुर की सुगंधी निकलती है, वो अपनी सुगंधी युक्त भुजा को हमारे मस्तक पर कब रखेंगे। मस्तक पर ही क्यों रखेंगे, इसका भी भाव है और इसकी चर्चा हम और आप आगामी दिवस में पुनः करेंगे। इसी के साथ लगभग ये भ्रमर गीत अपनी पूर्णता की ओर अपने आनंद के साथ हमारे हृदय में विराजमान हो। श्री किशोरी जी की वचनामृत, श्री किशोरी जी की वाणी का अमृत, श्री किशोरी जी के हृदय का अमृत, श्री किशोरी जी का ये दिव्य प्रेम श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। ये गोपियों का प्रेम, श्री किशोरी जी की भक्ति, श्याम सुंदर के प्रति प्रेम, ये सब केवल और केवल श्री यमुना जी की कृपा से संभव है, जिससे कि हम और आप ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ऐसी श्री श्यामा स्वरूप श्याम सुंदर श्री यमुना जी श्री श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम को हमें प्रदान करें और ये श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में आरूढ़ हो, ये प्रेम हमें प्राप्त हो। इस भावना के साथ, इस विनती के साथ आज की वाक पुष्पांजलि को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रेम से दो पल हरि नाम का गान। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय कन्हैया मेरा श्याम सलोना है केशव जी म्हारा श्याम सलोना है यमुना जी मेरी कालिंदी मेरी यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है। हरि बोल 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा गोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सौगाम वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल पतितन को पावन करे ब्रजमंडल की धूर। ब्रजमंडल की धूर मुक्ति ने मुक्ति पाई ब्रज के स्वामी कृष्णचंद्र ने ब्रज में माटी खाई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परत श्याम हरित दुति होय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरये नमः हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भगवान की जय।